चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करते हैं, जहां बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसको लेकर सभी पार्टियों के बीच में अभी भी तनाव बना हुआ है और साथ ही तनाव के साथ में आपसी खींचतान भी इस दौरान बिहार में देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह की आपसी खींचतान फिलहाल दिख रही है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के भीतर ही नहीं एनडीए में भी तनातनी जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें झटकने के लिए लंबे समय से दबाव की रणनीति बना रहे लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। कुल मिलाकर पहले चरण के मतदान में 1 महीना बचा है और अब तक एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। सर जल्दी लेंगे जल्दी भाई, आपके कहने से नहीं ना करेंगे, क्या करना है सो हमको जो ठीक लगेगा बिहार की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो उचित लगेगा हम निर्णय लेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी ओर एलजेपी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में तैर रही हैं। इनमें से एक जोरदार चर्चा ये है कि चिराग पासवान ने मन मुताबिक सीटें न मिलने के कारण अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि चिराग पासवान ने 40 सीटों के लिए डिमांड रखी है और राज्यसभा सीट और उप मुख्यमंत्री पद की भी डिमांड रखी है। तो दूसरी चर्चा ये है कि बीजेपी ने उन्हें अपने हिस्से से कुछ सीटें देकर रोकने की कोशिश की है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अकाली दल के बाद एक और सहयोगी उसे छोड़कर चला जाए। नीतीश को नहीं छोड़ सकती बीजेपी। अब ऐसे हालात में बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि वो क्या रास्ता निकाले। ये कतई नहीं हो सकता कि बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ दे, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में वो देख चुकी है कि बिना नीतीश के सत्ता में भागीदारी मिलना मुश्किल है। बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जेडीयू से गठबंधन की खातिर बिहार में अपने 5 सांसदों के टिकट काट दिए थे और स्वाभाविक रूप से भी नीतीश बिहार की राजनीति में बड़े खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा इस बात को कई बार कह चुके हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश ही होंगे। कह रहे हैं ना, कहना और करना में फर्क है। और एक परिवार में आदमी रहता है, जिसको कुछ कमी होती है तो गार्जियन पर दबाव डालता ही है, तो दबाव डाल रहे हैं। अंतिम समय में आप देखिएगा कि वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे और जहाँ तक हो सकता है जितना कहेंगे उतना तो सीट नहीं, लेकिन आगे पीछे करके परिस्थिति को समझ करके उनको सीट मिलना है और एनडीए के पार्टनर हैं, पार्टनर रहें। तो ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है। हाँ, ये तो निश्चित प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन इस तरह की बातों से एनडीए जो है यहाँ उस पर तो असर पड़ सकता है, जनता में गलत मैसेज जा सकता है। कोई जनता में गलत मैसेज नहीं जाना है। सारी प्रक्रियाएँ चल रही है, 30 तक सब लोग फाइनल कर लेंगे। आप देख लीजिएगा 30 के बाद कि सब स्थिति सामान्य रहेगी और जनता को किसको टिकट मिलना है किसको न मिलना है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। एनडीए गठबंधन में किसको कैसे मिलेगी सीटें। दूसरी ओर बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि वो 30 से ज्यादा सीटें एलजेपी को नहीं दे सकते, क्योंकि कुल 243 सीटों में से 104 पर जेडीयू लड़ना चाहती है, जिनमें 100 पर वो खुद लड़ेगी। 4 सीटें मांझी और 5 सीटें एनडीए में आने को तैयार बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़नी है। कुशवाहा एनडीए में ही आएंगे क्योंकि वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कुशवाहा कह चुके हैं कि उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है और उनके पास सारे विकल्प खुले हैं।
आपको बता दें कि कुशवाहा पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए थे। ऐसे में देखना होगा कि जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए में आए तो जो लगभग तय है इनके बीच सीटों का बंटवारा कैसे होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस राजनीतिक घमासान से एनडीए की जीत की संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।